साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आप बंगाल से हैं तो मैं लगातार आपके साथ हूँ WBTGT और PGT के जो भी प्रक्रियाएं हैं वहाँ मैं आपका साथ दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य के छात्रों को क्लास के माध्यम से भी साथ दे रहा हूँ। WBTGT हिंदी के इंटरव्यू के लिए आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप जो है साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही आप जाएंगे टीचिंग एग्जाम टैब में और वहाँ आपको इंटरव्यू का बैच दिख जाएगा। 150 से अधिक साथी जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जुड़ें, है ना? उन साथियों के साथ आप भी विश्वास दिखाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कहीं से भी ये नहीं महसूस होगा कि भाई हमने गलत किया। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि एनसीटी डीवी के दौरान जो मैं कह रहा हूँ कि एनसीटी सेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो फिर क्या विकल्प हो सकते हैं, उसी पर विचार करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए साथियों, जैसे ही आपका इंटीमेशन लेटर आता है तो कुछ ऐसा इंटीमेशन लेटर आता है। ओके, और उसमें आपको मतलब डॉक्यूमेंट जो लाने होते हैं उसका भी लिस्ट दिया होता है। ठीक है, और लिस्ट में देखिए जो भी है ये सारी चीजें हमने बताया है। एप्लीकेशन फॉर्म, ई इंफॉर्मेशन शीट। ओके, उसके बाद वोटर आईडी या जो भी आपके पास ये है फोटो आइडेंटिटी के लिए है। ज़्यादातर लोग आधार कार्ड यूज करते हैं तो आप भी वही यूज करिएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए माध्यमिक एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट है ना? तो माध्यमिक का एडमिट कार्ड मतलब 10th का एडमिट कार्ड या उस 10th का सर्टिफिकेट से भी काम चल सकता है, मार्कशीट से भी काम चल सकता है यदि आप CBSE बोर्ड से पढ़े हैं तो, है ना? कास्ट सर्टिफिकेट ये सब तो होना चाहिए, PS सर्टिफिकेट, और यहाँ आप UG और PG दोनों का ले जाएंगे। ओके, आपको जिसके आधार पर मार्क्स मिला है वो काउंट होगा। ओके, ये ही लेटर जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि टीचर ट्रेनिंग मार्कशीट, ये तो आपके पास होगा। प्रूफ टू द इफेक्ट दैट इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी। ओके, तो ये ही आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। और इसके लिए जब आप DV करवाने जाते हैं तो उस हॉल के बाहर कुछ ऐसा चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है एनसीटी अप्रूवल फॉर दैट पार्टिकुलर सेशन या ईयर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन जो आपका इंटीमेशन लेटर आया हुआ है उस पर पार्टिकुलर सेशन का जिक्र नहीं है ना? तो कहीं ना कहीं आपको छूट मिल सकता है। जो PG के स्टूडेंट थे, PGT वाले जो भी साथी थे हमारे साथ, आपको पता है कि हिंदी साहित्य में हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े थे, जिनमें से कुल 31 रिजल्ट जो हुआ है उनमें से 10 साथी साहित्य सहचर के हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े ही नहीं थे, मुझे आप लोग उस समय जानते ही नहीं थे, वास्तविक बात ये है। ओके, फिर भी 10 साथियों का सिलेक्शन होना मेरे लिए बड़ी बात है। ओके, और TGT में आप जानते हैं कि भाई मैंने आपको 60 में से 57 क्वेश्चन करवाया था। ओके, इसीलिए इतने सारे बच्चे जो हमसे जुड़े थे, है ना, टेस्ट के माध्यम से या फिर क्लास के माध्यम से सेलेक्ट भी हो और इतने लोग इंटरव्यू में हमसे जुड़े भी हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि भाई इनका क्या हुआ जब PGT के में गए और ये DV करवाने, तो उनसे क्या वाकई यही मांगा गया? तो देखिए, उनसे ये सेशन सर्टिफिकेट तो नहीं ही मांगा गया कि सेशन सर्टिफिकेट देना ही देना है, ऐसी बात नहीं थी। ओके, सेशन सर्टिफिकेट की जगह आप एनसीटी की वेबसाइट पर जा करके, है ना, जो ये एनसीटी का वेबसाइट है ऐसा कुछ दिखता है। ओके, यहाँ आप जाएंगे ना और आपको संस्थान में देखेंगे कि मान्यता प्राप्त संस्थान दिख रहा है। ओके, और इस मान्यता प्राप्त संस्थान में आप देखेंगे कि भाई आपको तो पहले आपका जोन सेलेक्ट करना होगा। ओके, कि आप किस स्टेट से हैं। ठीक, जिस भी स्टेट से, हम थोड़ी देर के मान लेते हैं उत्तर क्षेत्रीय जोन की तरफ हम चलते हैं, वहां जाइए, है ना? आप अपना अपना स्टेट के अनुसार देख लीजिएगा। इसमें देखिए उत्तर में ये आ रहा है ना? अच्छा, चलिए चलिए बंगाल का देख लेते हैं। बंगाल हमारे ख्याल से पूर्वी जोन में आएगा। ओके, देखिए अरुणाचल, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल आ रहा है। और भी आपका जो भी स्टेट है उस अनुसार से देख लीजिए। जैसे बिहार भी है, आप बिहार से किए होंगे बीएड, या फिर जहाँ से भी किए होंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बंगाल के साथ ही देख रहे थे, बंगाल पर क्लिक किए।
अपने जिला को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान लेते हैं हुगली, है ना। सभी कार्य आप लेकिन 2 ईयर बीएड किए हैं, 1 ईयर बीएड किए हैं, जो भी आप बीएड किए हैं, ओके, वो आप लगाएंगे। ज़्यादातर साथी 2 ईयर बीएड किए हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओके। तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ख्याल मेरे ख्याल से यही आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि और 2 ईयर इस तरह के फॉर्म में तो लिखा नहीं हुआ है। तो यही आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक। आप अपना डिग्री देख लीजिएगा, उसके बाद देखिए खोज करें, ठीक है। आप हुगली मतलब अपना जैसे डिस्ट्रिक्ट है वो, और प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आप इंस्टीट्यूशन नेम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, बस खोज कर लीजिए, ओके। जैसे ही खोज करेंगे तो हुगली में जितने सारे कॉलेजेज हैं, ओके, सबका लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि भाई अपने कॉलेज का जो अपडेटेड है, अपडेटेड लिस्ट, है ना। देखिए, या तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, रिवाइज रिकॉग्नाइजेशन, देखिए यहाँ देखिए विड्रॉल है, ओके, और इसी वजह से सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका कॉलेज अप्रूव ही नहीं था जिस समय आप बीएड किए हैं, इसीलिए सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ओके, बस यही कारण है, ठीक। लेकिन आपके पास नहीं है या नहीं बन पा रहा है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसके विकल्प मैं सुझा रहा हूँ, ठीक। तो आप जो एक तो देखिएगा इनिशियल वाला ले लीजिएगा, है ना। रिवाइज वाला लेना है तो लीजिए, लेकिन करंट वाला जरूर लीजिएगा कि भाई आपका कॉलेज उस समय या अभी भी है, ठीक है। तो आपके पास जितना लेटर उपलब्ध है ना, सारा डाउनलोड कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई सर देखो, हमारा कॉलेज पहली बार 2013 में रिकॉग्नाइज हुआ था, रिवाइज रिकॉग्नाइज 2016 में मिला था, ठीक है। और फिर जो है रिस्टोरेशन विड्रॉल भी हुआ था, लेकिन रिस्टोरेशन अभी उसको दे दिया गया है, ठीक है। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो जिनसे बाद में मान्यता छीन लिया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो लगातार कंटिन्यू रहता है, देख लीजिए, ओके। तब बस ये लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये लेटर डाउनलोड कर लीजिए, आपके कॉलेज वाले लिस्ट में एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, सारा लेटर निकाल करके रखे रहिएगा, एक साथ बंच कर लीजिएगा, ठीक है। ये काम कर लेंगे, ऐसा कुछ लेटर आपका दिखेगा, ठीक। अब और एक विकल्प क्या है, और एक विकल्प ये है कि यदि भाई आपका सेशन सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो आपके क्लासमेट का तो बन रहा होगा, क्लासमेट का ही बनाइएगा, सीनियर जूनियर का मत बनाइएगा, क्लासमेट, अपने क्लासमेट के आईडी से जो है उन्हीं का सारा डिटेल डाल करके जो है आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो कॉलेज जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं उसी कॉलेज से आपका क्लासमेट भी पढ़ा है, क्लासमेट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और उनको कहिए कि भाई तुम भी अप्लाई कर लो, ठीक है। और कुछ ऐसा आपको वेबसाइट दिखेगा, NCTOT-PRMS का, किधर गया भाई, है ना, ये सर्च कर लीजिएगा NCTOT-PRMS, और कुछ ऐसा वेबसाइट दिखेगा, यहाँ आके रजिस्टर कर लीजिएगा, और जो सारी प्रक्रियाएं हैं मैं डिटेल से बताया हूँ उसको देख सकते हैं, या फिर कोई और वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने क्लासमेट्स के आईडी से इसको क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए, तो बन जाएगा, ठीक रहेगा। नहीं बना तो भाई आपके पास ये विकल्प तो है ही, ओके। पर ये जुगाड़ सिस्टम है, ठीक। पीजीटी वालों को का काम इसी से चल गया था, तो आप लोगों का भी काम इसी से चल सकता है, लेकिन सेशन सर्टिफिकेट बना लेंगे तो कोई आपको टोकेगा नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आपको अच्छा लगेगा होगा। हाँ, ये वेबसाइट, ये एनसीटी अप्रूवल लेटर आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कि भाई एनसीटी के वेबसाइट पर ही उपलब्ध है, वहीं से आप डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि भाई आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। कोई भी समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, इस वीडियो के नीचे कमेंट में कहीं भी आकर के मैसेज कर सकते हैं, मैं नहीं तो कोई और सही, पर कमेंट का रिप्लाई देंगे जिन जो जानकार हैं, ओके। तो आप उसका इंतजार करते रहिए, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट का जवाब दूं, ठीक है, और लगभग सभी कमेंट का जवाब देता भी हूँ, ओके। जो बहुत जरूरी लगता है उनका तो जरूर दे देता हूँ, ठीक है। हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, WBTGT
इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए, ठीक है, साहित्य सहसर ऐप पर। चलिए मिलते रहेंगे हम।